Hello dear students, now we do some practice time questions or worksheet based on type of fractions. Okay, so the first question is write the fraction for the shaded part and the unshaded part. ये आपको कुछ questions given है, ये आपको shaded एक आपको पार्ट दिया हुआ है और अनशेडेड पार्ट दिया है, आपको इसका फ्रैक्शन में लिखना है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि हमारे कितने पार्ट्स हैं. सो 1 2 3. सो जो 3 होता है ये हमारा डिनोमिनेटर में आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर लिखते हैं. तो 3 हमने लिख लिया, शेडेड के लिए लिख रहे हैं पहले. 3 हमारा शेडेड हो गया. देन अब 3 हमारा हो गया टोटल जो कि डिनोमिनेटर में रहेगा. शेडेड कितने हैं 1 and 2. सो शेडेड पोर्शन हो गया 2/3 हमारा फ्रैक्शन हो गया शेडेड पोर्शन के लिए. अनशेडेड कितने हैं 1. सो 1 डिवाइडेड बाय 3. 3 क्यों? क्योंकि इन 3 पार्ट्स में से एक हमारा अनशेडेड है, तो एक हमारा अनशेडेड है, डिवाइड में अपॉन में डिनोमिनेटर रहता है. टोटल में से कितना 1. सो ये आपका शेडेड और अनशेडेड का आंसर हो गया. नेक्स्ट इसमें आते हैं. सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि कितने टोटल पार्ट्स हैं. 1 2 3 4 5 6. सो 6 तो पहले हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे कि 6 में से कितने शेडेड हैं 1. सो 1 शेडेड है आउट ऑफ 6. नाउ अनशेडेड 1 2 3 4 5. सो 5/6 इज अनशेडेड पार्ट. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों. डिनोमिनेटर में जो है वो टोटल रहता है, टोटल कितने पार्ट्स हैं, और जितने शेडेड हैं उतने ऊपर लिखते हैं और जितने अनशेडेड हैं उसको नीचे मतलब ऊपर ही लिखते हैं न्यूमरेटर में. ठीक, नेक्स्ट सी पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो शेडेड हो गए 9, तो डिनोमिनेटर में आ गया. कितने शेडेड है 1 2 3 4. सो 4/9 शेडेड का फ्रैक्शन हो गया. अनशेडेड के कितने हैं 1 2 3 4 5. 5/9 हमारे अनशेडेड पार्ट होंगे. ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन, सर्कल ईच वन ऑफ द यूनिट फ्रैक्शन गिवन बिलो. ये आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपसे बोला गया है कि लाइक फ्रैक्शंस को सर्कल करिए. सो लाइक फ्रैक्शन बच्चों क्या होता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. आप अगर अभी भी नहीं जानते हो लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है तो आप उस वीडियो को देख के डेफिनेशंस के साथ टाइप ऑफ फ्रैक्शन को समझ सकते हो. ओके, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि आपको सर्कल कर रहे हैं यहाँ पे यूनिट फ्रैक्शंस को. सो हम यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसके न्यूमरेटर में 1 आता है. ओके, तो यहाँ पे आपको कौन कौन से दिख रहे हैं. एक तो ये दिख रहा है, दिस इज़ अ यूनिट फ्रैक्शन, दिस इज़ अ यूनिट फ्रैक्शन. आपको जो यूनिट फ्रैक्शन दिख रहे हैं उसको आप सर्कल करना है. लेकिन यहाँ पे जो आपको नहीं दिख रहा है उसको भी ध्यान से देखना है. क्या, ये देखिए, अगर मैं 3 1 करूँ और 3 2 करूँ तो ये क्या है 1/2 हो गया. तो ये भी हमारा यूनिट फ्रैक्शन में इंक्लूडेड होगा. ज़रूरी नहीं है कि आपको एज इट इज़ आपको 1 मिल जाए, हो सकता है उसको थोड़ा सा हम अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में करें तो हमें यूनिट फ्रैक्शन मिल जाए. तो इसलिए ये वाला यूनिट फ्रैक्शन होगा. 3/6 भी हमारा यूनिट फ्रैक्शन होगा, क्योंकि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 1/2 मिलेगा और 1/2 हमारा क्या है यूनिट फ्रैक्शन. राइट, now come to question number 3. Circle each pair of like fractions given below. आपको A B C D ये सब पेयर्स हैं, इसमें से आपको लाइक फ्रैक्शंस के जो पेयर्स हैं उनको छांटना है. तो लाइक पेयर्स क्या होंगे, जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे. ओके, तो जिनके डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते वो क्या होते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइक फ्रैक्शंस की. आपको लाइक फ्रैक्शंस को सर्कल करना है. तो जिसके डिनोमिनेटर सेम, जैसे इसके दोनों के डिनोमिनेटर सेम, तो ये हमारा एक लाइक फ्रैक्शन हो गया. दिस इज द आंसर. ये हमारा लाइक फ्रैक्शन नहीं है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, बट हमसे पूछा क्या गया है लाइक फ्रैक्शन, तो हम सिर्फ उन्हीं को सर्कल करेंगे जो हमारे लाइक फ्रैक्शंस होंगे. ये हमारा ऑल भी लाइक फ्रैक्शन होगा क्योंकि 9 हमारा कॉमन है, इक्वल है डिनोमिनेटर्स, ये नहीं होगा. ठीक, ये डी वाला नहीं होगा. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, सर्कल ईच पेयर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन. अभी मैंने आपको बताया कि अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं.
सो आपको बस डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है, न्यूमरेटर पे ध्यान नहीं देना है। तो हम डिनोमिनेटर ये दोनों क्या है, सेम नहीं है, तो इट मीन्स ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है। ये भी सेम नहीं है, ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है। ये सेम है दोनों ही डिनोमिनेटर, तो ये लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक नहीं है, ये भी अनलाइक नहीं है। तो हमने इनको सर्कल नहीं किया, सिर्फ ये दोनों इसके आंसर्स हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि है सर्कल ईच वन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शंस गिवन बिलो। आपको क्या करने हैं, सर्कल करने हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस को। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनके न्यूमरेटर ऊपर वाले नंबर स्मॉलर देन वो डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं न्यूमरेटर, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। तो हमें यहाँ से प्रॉपर फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो 5 तो हमारा बड़ा हो गया 3 से, तो इट मीन्स ये प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, ये वाला हमारा प्रॉपर होगा क्योंकि स्मॉल न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड दिस इज नॉट द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने सर्कल कर दिए कौन से, प्रॉपर फ्रैक्शंस को। नेक्स्ट, सर्कल ईच वन ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस गिवन बिलो। आपको क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को सर्कल करना है। तो 7/8 हमारा क्या होगा, what proper fraction, because the numerator of this fraction is less than this denominator, right? So this is a proper, this is not an improper. But in this question we have to know and we have to find the improper fractions only. So this is a improper fraction. Improper fraction की definition हमने क्या पढ़ी थी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होना, वो छोटा होना चाहिए हमारे न्यूमरेटर से, या इक्वल भी हो सकता है। तो इक्वल हो सकता है तो 4/4 हमारा क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट 11/6 भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और 8/1 भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको इस क्वेश्चन को समझना है और कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन कुछ नए हैं आपके लिए। आपको कन्वर्ट करना है इनको, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं। मैंने आपको बताया था ना, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम इसको कैसे हम चेंज करके इम्प्रॉपर में चेंज करें, देखिए कैसे करते हैं। जब हमको इस तरीके का जब नंबर दिया होता है तब हमको इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में करने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर और ये जो क्वेश्चन होता है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसमें हम ये प्लस करते हैं। कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ लिखते हैं 3 × 5 मीन्स ये दोनों, ये जो नंबर है दोनों ये पहले मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस ये जो ऊपर होता है इसको प्लस कर देते हैं, अपॉन में डिनोमिनेटर ही चलता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, 5 × 3 = 15, 15 + 3 कितना होगा, पहले 15 लिख लीजिए, 15 + 3 और ये डिनोमिनेटर में एज इट इज चलेगा, तो आंसर होगा 18/5। तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया इसको सॉल्व करने के बाद। तो इसको आपको सीखना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे हम फाइंड आउट करें मिक्स्ड फ्रैक्शन से। ओके, तो हमने क्या करा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसमें 3 प्लस किया, तो हमारा न्यूमरेटर आ गया। और डिनोमिनेटर में तो जो डिनोमिनेटर होता है वही चलता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बी पार्ट, 7 × 2 क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 7 × 2 = 14 + 5/7। हमने पहली बार समझाने के लिए मैंने स्टेप्स में किया था, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 19/7। ओके बच्चों, कहीं आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इसमें क्या होगा, 6 × 3 = 18, 18 + 2, 18 + 2 अपॉन में 3, सो ये हो गया 20/3। फाइन, अब हम करते हैं 4 × 6 = 24, 24 + 5 जो हमारा न्यूमरेटर है, अभी हो जाएगा 29/6। ओके, 7 × 7 होता है 49, 49 + 1 अपॉन में 7, तो हमारा आंसर आएगा 50/7। ओके, तो हम, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो ये मेथड होता है करने का। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब जस्ट 7th क्वेश्चन का उल्टा हम करेंगे। हमको हमारे पास
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, हम लोग इसको चेंज करेंगे किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। उसके लिए हमको डिवाइड करना होता है। तो रफ में ये वर्क करते हैं बेटा कि जो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर को। तो 4 2 होगा 8, माइनस करने पे ये कितना आएगा रिमाइंडर 3। सो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर में ही रहता है और जो हमारा क्वेश्चन होता है वो हमारा यहाँ पे आता है और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा इधर आता है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को देखिए समझ में आ जाएगा। इसको मैं फिर से डिवाइड कर रही हूँ, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। 8 2 होगा 16, डिवाइड तो आप करना जानते ही होगे। 17 - 16 हो जाएगा 1। इसको कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे 8, रिमाइंडर लिखेंगे यहाँ पे और जो क्वेश्चन होता है उसको लिखेंगे इधर। ठीक है, तो हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। नेक्स्ट 6 डिवाइडेड बाय 23, 23 इज डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, सो 6 3 18 हम लेंगे और इसमें से क्या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 13 में से 8 माइनस होगा तो कितना मिलेगा हमको, 5। सो हम लिखेंगे 5। ओके, सो 5 हमारा रिमाइंडर हो गया। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, जो हमारा डिवाइज़र होता है वो होगा 6, जो हमारा क्वेश्चन होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 19 इज़ डिवाइडेड बाय 5, सो 5 3 होता है 15। इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं 15, तो रिमाइंडर बचा 4। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 5 हमारा रिमाइंडर में, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट 2 होता है 14, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 2 1। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको मैं ये सिर्फ 3 क्वेश्चंस करके दिखा रही हूँ, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, हम किसी कॉमन नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। हमें जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4 निकालने हैं तो हम 4 डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो हम 2 से अगर कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 4/6। पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसका, 2/3 का। ठीक है, दूसरा 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 3 3 9। नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8/12। और एक और हमें 4 निकालने हैं तो हम 5 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो 5 2 10, 5 3 15। तो ये जो हमारे 1 2 3 4 आए, ये 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किसके इक्विवेलेंट है, 2/3 के। इसी तरीके से हम 5/6 का निकालते हैं, सो 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2 × 2, तो ये हो जाएगा 10/12। 5/6 हम दूसरा निकाल रहे हैं, 15/18। 5/6 × 4/4, सो हो जाएगा 5 4 20, 6 4 24। देन 5 6 × 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड 25/30। ओके, तो ये हमारे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए 5/6 के इक्विवेलेंट। नेक्स्ट 4/7 के हम निकालेंगे, ये हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देन ये हमारा नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये हमारा थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्वल टू 4/7, एंड देन ये हमारा फोर्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक, आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी इसको समझने में। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज़
बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।